हाय अगेन। आज हम करने वाले हैं वही बाय एंड सेल स्टॉक्स विद ट्रांजेक्शन फी। इसमें बस फ़र्क इतना है, अगर आपने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो क्या होता है कूलिंग वाला, आई गेस, हाँ कूलिंग वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, सो ये तो आप खुद से कर लोगे। ये वाला अगर आपने समझ लिया ना, थर्ड वीडियो वाला थर्ड, ये करके आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, और ये वाला तो कर ही लोगे। मैं आपको सिंपल सा हिंट दे देता हूँ। हमको क्या है, फ़ी दिया है। फ़ी मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन इन द सेंस आप बाय करोगे, देन आप सेल करोगे वो स्टॉक को, और जो भी आप प्रॉफिट नफ़ा कमाओगे ना, उसमें आप वो फ़ी माइनस करोगे। बेसिकली वही कैपिटलिज्म आ गया हमारा। क्या होता है आप आपके जो भी प्रॉफिट होगा उस पर एक पर्टिकुलर फ़ी होगी, कांस्टेंट फ़ी होगी। वो कांस्टेंट फ़ी आपको डिड्यूस करके आपका टोटल प्रॉफिट कमाना है। जैसे टैक्स होता है, ठीक है, इस केस में टैक्स एक पर्टिकुलर फ़ी है, ठीक है, वो फ़ी हमको कट करके देना है। कट करने के बाद हमको बताना है कि हमारा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनता है। फ़ी कैसा लगता है, सपोज़ 4-7, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा हमारा, सपोज़ हम इस दिन बाय करेंगे, इस दिन सेल करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना होगा 3 होगा, राइट। और फ़ी सपोज़ कितना है 1 रुपी। सो फ़ी कब चार्ज करेंगे हम, जब हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, और ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होता है, जब हम सेल करते हैं कोई भी स्टॉक। सो 3 - 1 = 2, राइट। सो 2 हमको इसमें रिटर्न, इस केस में रिटर्न करवा के देना पड़ता है 2 इस केस में। सो एक ही चीज़ था, क्या समझ में आया अभी हमको, कि ये पूरा अगर आप कोड देखोगे ना, पूरा सेम है 3 के जैसा, बस फ़र्क इतना है कि इस बार ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। खाली एक चीज़ का लिमिट है कि आप ट्रांजैक्शन फ़ी, मतलब जो भी एक फ़ी दिया है वो फ़ी कट करके आप कितना प्रॉफिट बना पाते हो। सो वही कूल डाउन जैसे हम कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बस एक ही कंडीशन है कि जो प्रॉफिट होगा जो भी हम सेल करेंगे उसमें हम बस फ़ी नेगेट करेंगे, मतलब माइनस करके हम वो टोटल प्रॉफिट बनाएंगे। सो वही सेम, पूरा सेम बेस कंडीशन वही होगी। अगर आउट ऑफ बाउंड अगर इंडेक्स चला गया तो हमको रिटर्न करके देना पड़ेगा 0, क्योंकि प्रॉफिट 0 ही आएगा। कोई भी एक ऐसा दिन जो दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस दिन प्रॉफिट 0 ही होगा ना। वो हो गया, ये हमारा हो गया कैशिंग, मेमोराइजेशन हम जिसको बोलते हैं। हम कैश करके रखते हैं, जो भी कंपटीशन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी इसका आंसर होगा वो ऑलरेडी स्टोर हो गया। आंसर इन द सेंस जब आई की वैल्यू ये होगी और कैन बाई की वैल्यू ये होंगी, उस दिन का जो भी डेटा है वो डेटा इन द सेंस वही वैल्यू, वो इस टेबल के अंदर स्टोर होकर रखेगा। अच्छा, ये प्रॉफिट किसके लिए, ये प्रॉफिट है स्किप करने के लिए। स्किप किया हमने क्या किया, ये जो करंट डे था बस वो डे स्किप करके एक दिन आगे चला गया मैं। कैन बाय की वैल्यू वही रहेंगी, क्योंकि अगर मैंने बाय किया रहेगा तो ऑब्वियसली इसके बाद में सिर्फ मैं सेल कर सकता हूँ, तो वो मेरे किस में, कैन बाय में स्टोर करके रखता है। और ये फ़ी मेरे को ट्रैक करके रखना पड़ेगा, राइट। फिर मैं देखूंगा कैन बाय, अब जब मैं बाय करूंगा तब तो मैं फ़ी पे नहीं करूंगा, इसलिए वही सेम मैक्सिमम यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ किया, वही -4 + 7 = 3 प्रॉफिट। हमको ये प्रॉफिट रिटर्न करके देना है ना। सो वही नेक्स्ट दिन पे गया और ये क्या, मतलब कैन बाय की वैल्यू 0 कर दी, मतलब इसके बाद में मैं सेल कर सकता हूँ। ऐसा ट्रांजैक्शन फ़ी ट्रैक करने के लिए भेजा। यहाँ पर बस एक चेंज आता है, यहाँ कि चेंज क्या है, वही सेम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी है स्किप करने के बाद में मैक्सिमम, या इस वाला मैक्सिमम, ये अगर पी ऑफ आई प्लस ये जो भी हम आगे जा रहे हैं, ये जो भी हमने निकाला रहेगा, ये हम ऐड करेंगे। ऑब्वियसली जो करंट डे है, जो सेल करने के बाद में डे बनता है, वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद में हम नेगेट करेंगे फ़ी। बेसिकली हमने क्या किया था, 4,7 था हमारा एरे, बाय हमने किया था 4 पे, सेल हम करेंगे 7 पे, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1। तो ये हमारा आउटपुट कितना देगा, 2, राइट। 5 - 7 2। सो यही बस यही डिफरेंस है कि हमारे को एक फ़ी दिया है, बस वो फ़ी हमको जब हम सेल करेंगे ना, सेल हम यहाँ पे तो कर रहे हैं, सेल वाला जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं ना, और फ़ी हमारा तभी चार्ज करेंगे जब हम सेल करेंगे कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक। सो वही फ़ी यहाँ पे लगेंगे, और यहाँ पे हम मैक्सिमम ट्रैक करके रख रहे हैं, और हम जितने ट्रांजैक्शन चाहते हैं हम उतने कर सकते हैं, बस वही। और यहाँ पे हमने डीपी बनाया था, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। क्या हम स्टोर कर रख रहे हैं एक ऑब्वियसली डेज कितने होंगे, मैक्सिमम प्राइस का जो साइज़ होगा वो, एंड 2, मतलब ये यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, कैन बाय की वैल्यू। यहाँ पे हम कैन बाय कर रहे हैं ना, कि हम बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाय कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। देख इनिशियली हम लोग बाय कर सकते हैं ना, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। 0 किसकी होगी, डे की होगी ऑब्वियसली, 0 डे से हम चालू करेंगे ना। और वही, और या तो 1 होगी इसकी वैल्यू, या तो 0 होंगी, और इनिशियली हम -1 से भरेंगे सबको। अगर वो -1 नहीं रहा तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ तो है, हम तो सीधा हम उसको ही रिटर्न करके दे देंगे। सो या बस यहाँ पे एक ध्यान रखना आपको कि सेल करते टाइम पे फ़ी आपको देनी ही होगी। वो फ़ी कट करके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, और वो हम एंड में रिटर्न करवा के दे देंगे। ये हो गया ये क्वेश्चन।
बस मोटा मोटा ये था।